हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 3 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.1 की कुछ प्रिंसिपल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स आज हम देखने वाले हैं। लास्ट पीरियड में हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स सॉल्व किए और आज हमें एक्सरसाइज 3.1 के कुछ एग्जांपल्स जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 में का 2 नंबर का प्रॉब्लम और 4 नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 हमें यहाँ पूछा है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फॉलोइंग इक्वेशन। पहली इक्वेशन ये दी है और दूसरी इक्वेशन ये है। इसके लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, बट सेक थीटा को अगर हम कॉस में कन्वर्ट कर सकेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए। तो प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन दैट इज, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दी इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशन क्या दी है, इक्वेशन गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी लिख सकते हैं, बट ऑब्वियसली वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। गिवन इक्वेशन इज क्या दी है, सेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3। हम इसे कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज 1/cos थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा का रेसिप्रोकल 1/cos थीटा है ना, तो सेक थीटा को हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं, दैट इज 2/√3। 1/cos थीटा इज इक्वल टू 2/√3। देयरफॉर cos थीटा क्या हो जाएगा, √3/2। और ऐसा एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया है ऑलरेडी। लास्ट वीडियो में हमने ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व किया है, फिर भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। अब आपको पता है cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। कौन से केस में, थीटा के कौन से एंगल के लिए cos की वैल्यू √3/2 होंगी। वी नो दैट, क्या पता है हमें, cos, हाँ, कौन से एंगल के लिए, π/6 बरोबर √3/2। वी नो डैट cos π/6 इज इक्वल टू √3/2। cos 30 √3/2 होता है, sin 60 √3/2, देयरफॉर cos 30 √3/2। देयरफॉर एक थीटा मिल गया हमें 5π/6, ठीक है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, आज मैं फिगर नहीं निकाल रहा हूँ। cos थीटा √3/2 है जो कि पॉजिटिव है, और पॉजिटिव कहाँ का होता है, cos फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट से मिलने वाला है, तो उसके लिए हमें अलाइड एंगल की प्रॉपर्टीज। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब 2π से कम है, तो हम क्या यूज़ करने वाले, जनरली cos ऑफ 2π - थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है। ठीक है, इक्वेशन थीटा में, इसलिए हम यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा कंसिडर कर रहे हैं। ऑल्सो cos ऑफ 2π - थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। देयरफॉर cos ऑफ, एक थीटा तो मिल चुका हमें π/6, वो यहाँ पे पुट कर देंगे, 2π - π/6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos π/6। और cos π/6 क्या होने वाला है, √3/2। ठीक है, तो देखिए, देयरफॉर cos ऑफ 6 × 2π 12π, 12π - π मीन्स 11π/6 इज इक्वल टू ऑल्सो √3/2। या देयरफॉर यहाँ से थीटा क्या मिला हमें, 11π/6। ठीक है, अब दोनों एंगल मिल चुके, एक थीटा π/6 और दूसरा 11π/6। अब हम चेक कर लेते हैं कि वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है क्या, कौन सी, 0 लेस देन और इक्वल टू भी लिख सकते हैं या फिर लेस देन भी लिख सकते हैं। ठीक है, π/6 11π/6, यहाँ पे आपने अगर लेस देन भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इक्वल टू भी लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू लिखा तो भी प्रॉब्लम नहीं, और ओनली लेस देन लिखा तो भी प्रॉब्लम नहीं। लेस देन 2π, ठीक है, देखो π/6 तो 30 डिग्री ऑब्वियसली, और ये 30 × 11 मीन्स 330, तो दोनों भी एंगल 360, 0 और 360 के बीच में। देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर, क्या मिला प्रिंसिपल सॉल्यूशन, π/6 और 11π/6। ठीक है, तो इस तरह हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सेकंड प्रॉब्लम, फोर्थ नंबर का, cot थीटा इज इक्वल टू 0। अब बहुत से बच्चे इस प्रॉब्लम में कंफ्यूज हो गए थे, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो पता ही है सबको। ठीक है, cot के केस में ये 0, यहाँ पे वैल्यू बताता हूँ मैं, इन्फिनिटी
0 इन्फिनिटी, ठीक है, सॉरी गलत हो गया, इन्फिनिटी यहाँ पे 0, यहाँ पे इन्फिनिटी मतलब माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पे 0। कॉट 0 की वैल्यू, यहाँ पे एंगल 0 है तो कॉट 0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है ना, और कॉट π/2 की वैल्यू 0, ठीक है। तो यहाँ पे एक वैल्यू 0 मिल रही है, मतलब एक एंगल क्या है π/2, ये पहला एंगल π/2, ठीक है। अब अगेन कॉट 180 माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, या फिर माइनस इन्फिनिटी लिखने की ज़रूरत नहीं, इन्फिनिटी लिखो उससे सीधा सीधा। बाद में कॉस, ये क्या है 3π/2, अगेन 0, ठीक है। अगेन कॉट 2π इन्फिनिटी, अगेन 2π प्लस π/2 मीन्स 5π/2, मीन्स यहाँ पे हम क्या लिखेंगे देखिए, गिवन इक्वेशन लिख लेंगे सबसे पहले। तो गिवन इक्वेशन इज कॉट थीटा इज इक्वल टू 0। वी नो दैट कॉट थीटा इक्वल टू 0 इफ थीटा इक्वल टू क्या होगा, π/2 होगा, और 3π/2 होगा, और 5π/2 होगा, और ये ऐसा चलते रहेंगे एंड सो ऑन। इन सभी वैल्यू के लिए कॉट थीटा क्या होता है 0। बट हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, ऐसे दो एंगल ढूंढने जो 0 और 360 के बीच में होने चाहिए। तो π/2 पहला एंगल जो है 90 डिग्री ऑब्वियसली 0 और 360 के बीच में, दूसरा 270 ऑब्वियसली 0 और 360 के बीच में, नेक्स्ट एंगल 5π/2 ये 360 से ज़्यादा है, मतलब ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आएगा क्या, नहीं। देयरफॉर हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखने वाले हैं यहाँ पे एज 0 लेस देन और इक्वल टू π/2 कॉमा 3π/2 लेस देन 2π। ये दोनों ही एंगल इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर क्या होगा, π/2 कॉमा 3π/2। ओके, मिल गया। ऐसे तो बहुत सारे एंगल्स मिलने वाले हैं जिसपे कॉट थीटा क्या होने वाला है 0 होने वाला है, बट हमें उन सभी एंगल में से ऐसे दो एंगल ढूंढने जो 0 और 360 के बीच में है। तो ऑब्वियसली पहला एंगल π/2 और दूसरा 3π/2, ये दोनों एंगल 0 और 360 के बीच में है। देयरफॉर हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है, π/2 और 3π/2, ठीक है। हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है इस इक्वेशन का, √3 कोसेक थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एंगल एक तो थीटा होगा, एक्स होगा, अल्फा होगा, बीटा होगा, कुछ भी हो सकता है, अननोन एंगल है, ठीक है, वही फाइंड करना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दी इक्वेशन लिखते हैं। गिवन इक्वेशन इज, क्या दी इक्वेशन, √3 कोसेक थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको ही हम लिख सकते हैं, दैट इज √3 कोसेक थीटा इज इक्वल टू -2। इसको ही हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू -2/√3, ठीक है। अब जनरली कोसेक में भी सॉल्व कर सकते हैं, बट कोसेक को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कॉट को टैन में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेक को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कोसेक को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि साइन कॉस टैन से हम ज़्यादा फैमिलियर है ना। सेक कोसेक में थोड़े से हम क्या होता है, हमें प्रॉब्लम आता है। जनरली कोई प्रॉब्लम वैसा नहीं है, लेकिन आप उसे साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू, कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, एक स्टेप में एक काम करता हूँ, लिख लेता हूँ, डायरेक्ट स्टेप बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आती है। कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, ठीक है। अगर 1/sin थीटा -2/√3 है तो साइन थीटा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ऑब्वियसली साइन थीटा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल मीन्स -3√3/2। और ऐसा प्रॉब्लम हमने लास्ट वीडियो में किया है, ठीक है। क्या करना होता है हमें, जिस भी इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है वो इक्वेशन की वैल्यू क्या है, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, प्लस है माइनस है, माइनस है तो साइन थीटा कहाँ का माइनस है ये देख लो। सबसे पहले तो साइन थीटा कहाँ माइनस होता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमें दोनों अलाइड एंगल
की प्रॉपर्टीज यूज करनी है रिलेटेड टू थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे v, सबसे पहले तो ये वैल्यू लिख लो, वी नो दैट, क्या पता है हमें पता है कि साइन क्या पाई बाय 3 बराबर साइन पाई बाय 3 √3/2 होता है। ठीक है, साइन पाई बाय 3 √3/2 होता है। हमें माइनस का काम है ना, तो माइनस हम अलाइड एंगल से क्रिएट करेंगे। आल्सो थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब पाई से ज़्यादा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब 2 पाई से कम है, तो दोनों अलाइड एंगल की प्रॉपर्टीज़ तैयार कर लो साइन के फॉर्म में। हाँ, साइन ऑफ पाई प्लस मीन्स पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, एंड दूसरा 2 पाई से कम है, फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब 2 पाई से कम है, मतलब साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब इसमें हमें पता ही है साइन पाई बाय 3 √3/2 होता है, मतलब एक थीटा हमें पाई बाय 3 है ना, पाई बाय 3 पता है। यहाँ पे अगर हमने पाई बाय 3 नहीं लिया तो यहाँ पे पाई बाय 3 मिलेगा क्या, हमें नहीं, ऑब्वियसली थीटा हमें क्या लेना है, पाई बाय 3, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो देयरफॉर साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, थीटा क्या है पाई बाय 3, तो साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 3 क्या हो जाएगा, माइनस साइन पाई बाय 3, जो कि माइनस √3/2 मिलने वाला है। यस, एंड सेकंड साइन ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 3 वो भी क्या मिलने वाला है, माइनस साइन पाई बाय 3। ठीक है, देयरफॉर साइन ऑफ ये कितना होता है 3 पाई प्लस पाई मीन्स 4 पाई बाय 3। लास्ट वीडियो में हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है, फिर भी हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। एंड ये क्या होगा, साइन 5 पाई बाय 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करता है 3 × 2 पाई 6 पाई 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाय 3 इज इक्वल टू बी माइनस √3/2। तो यहाँ से हमें थीटा क्या मिला, पहली इक्वेशन से थीटा 4 पाई बाय 3, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 4 पाई बाय 3 और दूसरे से 5 पाई बाय 3। अब ये देखते हैं ये 0 और 360 के बीच में है कि नहीं, ऑब्वियसली है, एज 0 लेस देन और इक्वल टू 4 पाई बाय 3 5 पाई बाय 3 लेस देन 2 पाई, हेंस प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर क्या है 4 पाई बाय 3 5 पाई बाय 3। ठीक है, तो इस तरह हम आज का वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।